हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अब हमारे पेपर नजदीक हैं, तो जो सिलेबस रह रहा है उस चीज को हम कवर कर लेते हैं, राइट। अब इधर देखिए, अब से पहले जो हमने अपवर्तनांक को तो पढ़ लिया था कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक के अंतर हमने स्नेल के नियम को भी पढ़ लिया, स्नेल के नियम को भी जान चुके हैं किसके साथ में, अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब हमने स्नेल के नियम को पढ़ लिया, उसमें हमने केवल दो माध्यम लिए थे, वायु या अदर कोई माध्यम, जल ले लो या कांच ले लो, ये सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। यदि हमारे पास में कुछ ऐसे माध्यम आ जाएं जिसमें एक से अधिक माध्यमों की बात की जाए, दो नहीं दो से अधिक माध्यम की, कि वायु के साथ के समांतर समांतर में बहुत सारी क्या जाए लेयर आ जाए, किसी माध्यम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो उसके अंदर प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो किस तरह से होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, बाकी साथ के साथ वीडियो में लेते चलेंगे, राइट। सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया कि डायग्राम में है क्या। सबसे पहला माध्यम लिया वायु, वायु के बाद हमने जल लिया है, जल के बाद कांच, कांच के बाद फिर से वायु, ठीक है ना। हमने केवल दो यानी तीन मीडियम को लेकर बात की हुई है, एक तो वायु को, एक जल को लेकर, एक कांच को लेकर, और साथ में क्या देते हैं वायु, ठीक है। क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं समांतर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, जो माध्यम लिए हमने वो कैसे लिए, पारदर्शी माध्यम लिए, ना कि ऐसे माध्यम लिए जिनमें पूरा पूरा प्रकाश क्या हो परावर्तित हो जाए, ऐसे माध्यम हमने नहीं लिए, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम लिए, पारदर्शी माध्यम में हमने एक पॉइंट बना रखे एक प्रत्येक माध्यम की सतह पर, एक तो ए पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है ना। अब जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर कहाँ जाती है, जल में चलती है, तो ओ ए क्या है, एक किरण है जो वायु से चलकर कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। तो इस समय जो आपतन कोण बनना है किसके, वायु और जल की सतह के बीच में, वायु और जल की सतह के बीच में जो आपतन कोण बनना है वो क्या है, आई है। और जो परावर्तन कोण है वो क्या है, आर। यहाँ मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, शायद दिखाई दे जाए, यहाँ मैं डैश करके लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, R1, राइट, दिख रहा होगा। अब परावर्तन जो कोण है, परावर्तन नहीं अपवर्तन जो कोण है वो क्या है, R1 है। आपतन कोण I1 है और परावर्तन अपवर्तन सॉरी अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। किसकी सतह के लिए बात कर रहे हैं, केवल वायु और जल की सतह के लिए। वैसे ही एक प्रकाश किरण दोबारा से कहां जाएगी, ए से लेकर माध्यम बी में चली जाएगी। मैं पहले समझा रहा हूं, पहले ए से लेकर बी में चली जाएगी, तो माध्यम जल से लेकर कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसके लिए जो आपतन कोण होगा वो R1 होगा। आपतन कोण क्या होगा, R1। आपतन कोण क्या होगा, R1। और जो तुम्हारा क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, R2 होगा। क्या होगा, R2। वैसे ही जब प्रकाश किरण कांच से लेके वायु में जाएगी, तो इसके लिए आपतन कोण क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। और अपवर्तन कोण क्या होगा, I1 होगा, राइट। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि माना कि प्रकाश की कोई किरण OA है, वायु से चलकर पहले जल में प्रवेश करती है, वायु से आई, सबसे पहले एंटर कहां करी, तो जल है, माध्यम जो मीडियम आ रहा पारदर्शी माध्यम क्या रहा, जल आ रहा, तो जल में एंटर करेगी। फिर कांच के समांतर गुटके, कांच का जो समांतर है यानी जो जल की सतह है उसकी समांतर क्या है, कांच लगा हुआ है, उसके समांतर क्या लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, उसी के समांतर के एक कांच का टुकड़ा है, गुटका है, गुटका कह दो, टुकड़ा कह दो, या कोई मीडियम कह दो, राइट। होकर वायु में सीडी मार्ग में चली जाती है, ओ ए से आई और बाद में ये राशि और ये डी सीडी मार्ग से चली जाती है, आती है ओ ए मार्ग से आती है और सीडी मार्ग से वो चली जाती है, राइट, निकल जाती है। माना पहले वे दूसरे माध्यम के बीच जो आपतन कोण है, पहला माध्यम और मैंने काउंटिंग में लिख रहा कि 1 2 3 और 1, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के साथ बीच में जो आपतन कोण है वो कितना, I1 लिख दिया, I1 है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा कि 1 and 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन sin I अपॉन sin R1। ये सारी चीजें हम अपवर्तन में पढ़े हैं माध्यम के रिसाइक्ल निकालने में। अब हमने तीन तीन माध्यम लिए, तो उसी प्रकार क्या होगा, अब माध्यम 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना, माध्यम माध्यम 2 व 3 के बीच आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, R1 व अपवर्तन कोण, व अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, R2 है। तब माध्यम 2 के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तन, माध्यम 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन R1 अपॉन में साइन R2, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। उसी प्रकार अब माध्यम
3 व 1 के लिए जो आपतन कोण है वो क्या है, R2 है। इसी प्रकार, ठीक है ना, यहां लिख देना इसी प्रकार माध्यम 3 व 1 के बीच, 1 के बीच, अब देखो 3 माध्यम ये रहा और 1 ये रहा, ये 3 है, 3 ये अलग चीज लिखा हुआ, ठीक है ना। माध्यम 3 व 1 के बीच आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, R2 व अपवर्तन कोण, व अपवर्तन कोण क्या है, I1 है। तब माध्यम 3 व माध्यम 3 के सापेक्ष, माध्यम 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 1 का अपवर्तनांक, 1 का अपवर्तनांक क्या होगा, 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक साइन R2 अपॉन में क्या, साइन I1, इक्वेशन थर्ड, राइट। बात आगे समझ में। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब क्या करो, तीनों के आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से तो क्या आएगा, 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1 इजिकल टू क्या आएगा, साइन I1, ये I1 है ना, I1 अपॉन में साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन में साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 अपॉन में साइन I1। अब साइन R1 से साइन R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन I1 से साइन I1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आया क्या, दिख जाएगा नीचे, चलो यहां लिख देता हूं, इरेज कर लेंगे थोड़ा सा बोर्ड को, राइट। बचा क्या हमारे पास में, 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 मल्टीप्लाई सॉरी 3 और 3n1 इजिकल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 1। हमें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो 1n2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2n3 मल्टीप्लाई 3n1, राइट। अब हमने प्रकाशकरण की उत्क्रमणता पढ़ी थी, पीछे वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ी, प्रकाश की उत्क्रमणता। प्रकाश की उत्क्रमणता में हमने क्या चीज पढ़ी थी, मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर इरेज कर दूंगा, कि 1n2 इजिकल टू होता है 1 अपॉन में 2n1। ये प्रकाश की उत्क्रमणता पढ़ी थी हमने, उल्टा प्रतिलोम पढ़ा था, उल्टा। जब उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करना, 1n2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3n2 अपॉन में 3n1। ये सुनो, ये क्या है, रिलेशन हो गया हमारा किसका, प्रकाश की किरण की उत्क्रमणता के कारण। बात आई समझ में, दिख रहा होगा, ठीक है ना। 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकलना, तो 3n2 1 और 3n1, तीसरे के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और तीसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, तो रिलेशन बन जाए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, राइट। इतनी बातें समझ आई। तो ये है प्रकाश की पारदर्शी समांतर माध्यम, जो पारदर्शी समांतर माध्यम है, क्या प्रकाश की किरण के बीच में आ जाए तो प्रकाश की रिलेशन क्या बनेगा तीनों माध्यमों के बीच में, 3n2 3n। ये मैंने बता दिया कि प्रकाश की उत्क्रमणता, क्योंकि प्रकाश की उत्क्रमणता क्या कहती है, 1n2 इजिकल टू होता है 1 अपॉन में 2n1। ये प्रकाश कण की उत्क्रमणता पढ़ी थी हमने इससे पीछे वाले टॉपिक में, जहां हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तनांक पढ़ा था, उसके बाद की प्रकाश की उत्क्रमणता को जाना था, राइट। बात आ गई समझ में। यहां तक की बातें यदि समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे इन चीजों को देख पाएं और जुड़ पाएं, ठीक है ना। जो नहीं जुड़े हैं उनको लिंक शेयर कर देना, जो बच्चे आ रहे हैं क्लास के अंदर, जिनको आ रहे हैं उनको तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो उनको पर्सनली शेयर कर देंगे, ग्रुप में एक बार बता देंगे, ठीक है, और यहाँ से वर्क कर लेना, राइट। यहाँ तक के लिए